घर के पुराने कपड़े हमें किसी को देने चाहिए अथवा नहीं? क्या हम अपने छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं उनका पोछा वगैरह लगा सकते हैं कि नहीं? कपड़े हमें किस दिन धारण करने चाहिए? नए कपड़े। पंडित पुरोहित को जब भी हम दान देते हैं तो किस रंग के कपड़े हमें देने चाहिए, किस रंग के कपड़े नहीं देने चाहिए? देखिए, जो कपड़े होते हैं उनका सीधा संबंध शुक्र ग्रह से होता है और शुक्र ग्रह की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माता लक्ष्मी हैं। तो इसलिए आप जब भी कपड़ों का आदान प्रदान करें तो कुछ एक बातों का ध्यान ज़रूर रखें। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप वीडियो पर इन तक बने रहें जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके यदि आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आज से गलतियों को छोड़ें और कपड़े को लेते और देते समय कुछ एक बातों का ध्यान रखें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वहीं पर फेसबुक पेज से हमें फॉलो कर रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अपने छोटे बच्चों के कपड़े की बात से हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो हमारे बच्चे होते हैं उनकी बढ़ती उम्र होती है जिसके कारण उनकी लंबाई बढ़ जाती है, उनका हेल्थ चेंज हो जाता है और उनके कपड़े उनको आते नहीं हैं। और हम लोग कहते हैं कपड़े छोटे हो जाते, कपड़े छोटे नहीं होते, कपड़े वही रहते, बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं। तो उन बच्चों का कपड़ा हमें बहुत ध्यान से किसी को देना चाहिए और कुछ चीज़ों को करके हमें देना चाहिए, वरना उनका अशुभ परिणाम जो है हमारे बच्चों पर आता है। और कभी भी भूल के आपको अपने जो छोटे बच्चे होते हैं, कम से कम 15 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो छोटे ही कहलाते हैं, क्योंकि उस समय उनका बुद्धि, ज्ञान, शरीर विकास, सब चीज़ का विकास होता रहता है, उनमें कोई अवरोध ना उत्पन्न हो। इसलिए आपको बच्चों के कपड़े बहुत ही सावधानी से रखने होते हैं और बहुत सावधानी पूर्वक उन्हें किसी को देना है तो बहुत सोच समझ के दें। पोछा तो कदापि लगाना ही नहीं चाहिए। बच्चों के कपड़े से पोछा नहीं लगाना चाहिए, उससे उनके जीवन में समृद्धि रुक जाती है, उनका विकास रुक जाता है, उनके जीवन में बहुत सारी जो शुभता आने वाली होती है वो उनमें अवरोध उत्पन्न होता है। इसलिए अपने छोटे बच्चों के कपड़े कट करके हम लोग पोछा ओछा कभी कभी बना लेते हैं, तो ऐसी गलती आप ना करें। अब कपड़े बहुत सारे हो भी जाते हैं तो वो क्या करें हम? तो जो छोटे बच्चों के कपड़े हैं उन्हें आप कम से कम 6 महीने बाद उन्हें करें, जिससे उनमें उनका जो भी ऑरा है वो दूर हो जाए। अब उन बच्चों के कपड़ों को जब भी आपको देना, उससे पहले आप उन्हें धो लें और नमक के पानी में भिगो दें। नमक का पानी बहुत ही शुभ होता है, इससे जो भी ऑरा होता है वो आपके पास ही रहेगा, दूसरे के पास ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो आप ये कार्य करें, नमक के पानी में सारे कपड़े डाल दें, 15-20 मिनट बाद आप उन कपड़ों को निचोड़ के धूप में सुखा दें, उसके बाद आप किसी को दे सकते हैं। तुरंत के तुरंत पहने हुए कपड़े आप किसी को नहीं दे सकते, चाहे आप स्वयं के हों और चाहे आपके बच्चों के भी हों। इससे आपके जीवन में सीधा समृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। पोछा वगैरह या झाड़ पोछ के लिए हम इस्तेमाल जो करते हैं वो जैसे सोफ़ा कवर है या फिर आपके बेडशीट है, पिलो कवर है, इनसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है जितना कि पर्टिकुलर कपड़े जो होते हैं वो पहनने के। तो ये आपको ध्यान रखना है। कपड़ों में ख़ास तौर से जो टोपी होती है, हमें किसी और की टोपी, जैसे आपके बच्चों की टोपी है, इसे अन्य को नहीं लगाना चाहिए। आपके परिवार की बात अलग है, हमारा एक दूसरे से ब्लड का रिलेशन है, खून का रिश्ता है, तो हम परिवार के हो गए, इनमें नहीं देखा जाता, किसी और के लिए आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको समझ में आ गई। और वहीं पर चाहे पुराने कपड़े हों चाहे नए कपड़े हों, इन्हें आपको शुक्रवार के दिन किसी को नहीं देना है। जैसे मैंने आपको बताया कि शुक्र ग्रह सीधा संबंध होता है कपड़ों से, सुख समृद्धि से, माता लक्ष्मी से, इसलिए आपको शुक्रवार के दिन कपड़े नहीं देने होते हैं। देखिए, कोई दान पुण्य की बात है तो अलग है, पुराने कपड़ों का दान तो वैसे भी नहीं होता है। पुराने कपड़े का दान हम किसे करेंगे? ज़रूरतमंद को, जिसे उन कपड़ों की आवश्यकता होगी ना, तो वो दान नहीं है। तो आप ये मन में तो बिठाए ही नहीं कि हम दान कर रहे हैं। आप अपने घर को साफ कर रहे हैं, आपकी चीज़ें कोई लेकर आप पे एहसान कर रहा है, एक प्रकार का, ये भी आप समझें। तो किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं, किसी सफाई कर्मी को दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, किसी को भी आप उन्हें दें जिनका इस्तेमाल वो सही तरीके से करें। शनिवार को, अमावस्या पर ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप हो सके तो ये कार्य करने से बचना चाहिए। आपका क्लियर हो गया? अब
दान किसे करें और किस रंग के कपड़े हमें दान करने होते हैं। तो देखिए, जब भी आप सफ़ेद रंग के कपड़े दान करें, अक्सर जैसे कि हम लोग पूजा वगैरह में सफ़ेद रंग की धोती लेकर आते हैं, सफ़ेद रंग का दुपट्टा लेकर आते हैं दान के लिए, उस पर हल्दी ज़रूर लगाएं। बिना हल्दी लगाए बिल्कुल कोरा कपड़ा दान नहीं करना होता है। इससे आपके जीवन में भी और जिसको आप दान देने, दोनों के जीवन में अशुभता आती है, समृद्धि नहीं आती है। क्योंकि देखिए, जिसे हम दान देते हैं, जब वो दान ले लेता है तो उसका सुपरिणाम आपको भी प्राप्त होता है और उसको भी होता है। तो इसलिए जब भी आप सफ़ेद कपड़े दान दें, थोड़ी सी हल्दी लगा दें। आप अक्सर बड़े बुज़ुर्गों को देखा होगा, कहते हुए सुना भी होगा, हल्दी लगाकर। यहाँ तक कि हम लोग सफ़ेद लिफाफा भी किसी को देते हैं तो उस पर हल्दी लगाकर, है ना। अभी तो बहुत सारे डिज़ाइनर आ गए, पहले के समय प्लेन वाइट लिफाफे होते थे, लेकिन उस पर हल्दी का छींटा लगाकर ही किसी के घर हम कोई भी समाचार पत्र देते थे तो वो करते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब वहीं पर जब आप किसी को कपड़े नए दान दे रहे हैं, पीले रंग का कपड़ा किसे दान देना चाहिए। पीला रंग गुरु ग्रह बृहस्पति से संबंध रखता है और पीला रंग का कपड़ा यदि हम अपने गुरु को देते हैं, जिससे आप शिक्षा अर्जन करते हैं, किसी पंडित पुरोहित को देते हैं, आचार्य विद्वान को देते हैं, तो आपके जीवन में समृद्धि तो आती है, गुरु ग्रह बृहस्पति का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए इन पुरोहितों को, इन आचार्यों को, इन शिक्षकों को यदि आप कपड़े दे रहे हैं तो नए कपड़े दें और पीले रंग के कपड़े दें। कि जो हमारे घर की बहन बेटियां होती हैं, इनसे भी हमारे जीवन में समृद्धि आती है। इसलिए जब आप इनको कपड़े देते हैं, वस्त्र दान करते हैं, विदाई देते हैं, कैसे भी, तो भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपको नए कपड़े ही देने हैं। ख़ास तौर से इनके बच्चे, जो भांजे जिसे आप कहते हैं, भांजियाँ कहते हैं, जैसे कहते हैं ना 100 ब्राह्मण और ना एक भांजा। तो यदि 100 ब्राह्मण को देने का आपका बजट नहीं है तो आप सिर्फ अपने भांजे और भांजियों को एक एक वस्त्र देकर 100 ब्राह्मणों को दान देने का पुण्य फल ले सकते हैं। तो आप उन्हें कोरा कपड़ा दें, नया, और पीले रंग का, मतलब लाल पीले खिले रंगों के वस्त्र ही आपको देने चाहिए। और शुक्रवार के दिन ना दें और किसी दिन आपको दे देना चाहिए। यदि कोई त्यौहार है, कहीं ऐसे इमरजेंसी है, तो आप थोड़े से चावल उनमें रखकर देना। चावल भी शुक्र ग्रह से संबंध रखता है और चंद्रमा से, तो उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। आपने देखा होगा ना, जब तुलसी माता की विदाई होती है या फिर माँ दुर्गा की विदाई करते हैं तो बहुत सारे लोग खोइछा देते हैं। तो वही खोइछा जब हम देते हैं उसमें चावल और गुड़ ज़रूर होता है, उसके साथ में कुछ दक्षिणा वगैरह भी होता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं दोस्तों, जो कि हमारे जीवन में समृद्धि लाती हैं, हमारे पुण्य को बढ़ाती हैं, और जो हम लोग धीरे धीरे ये पुण्य करते हैं, ये हमारे आने वाले जीवन में काम आता है। तो आप जब भी कपड़ों का दान करें तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और पुराने कपड़ों का दान कभी नहीं करना चाहिए। पुराने कपड़ों का आप किसी को देते हैं तो किसी ज़रूरतमंद को, और शनिवार को, और सफाई कर्मचारी को, या फिर आपके जो आपकी सेवा करते हो, आपके कामकाज करते हो, उनको भी आप दे सकते हो। और सबसे अहम बात, जो हमारे पूर्वज हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, जिनका देहावसान हो चुका है, क्या उन व्यक्तियों के कपड़े हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में संशय है कि जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके बहुत सारे कपड़े हैं, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, क्या फेंक देना चाहिए, जला देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कभी भी आपको मृत व्यक्तियों के, जो इस दुनिया में नहीं है, उनके कपड़े को फेंकना नहीं चाहिए, उनके कपड़े को जलाना नहीं चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति पहनकर जिनकी मृत्यु हुई है या फिर उनके जो बिस्तर हैं, उन्हें आप हटा दीजिए, उन्हें फेंक दीजिए, उन्हें जला दीजिए। लेकिन जो और अन्य आपने कबर्ड में रखे हैं, आपने बॉक्स में रखे हैं, ट्रंक में रखे हैं, वो कपड़े बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उनका आशीर्वाद है। क्योंकि देखिए, आप उनका घर, उनके पैसे रुपए, उनके संस्कार, उनके पुण्य सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कपड़े ही इस्तेमाल करने में इतना सोच विचार क्यों। जो व्यक्ति जब मृत्यु होती है तो जो पहना रहता है, यहाँ तक कि जो
अंगूठी नगीने होते हैं वो भी आपको इस्तेमाल नहीं करने होते हैं, यानी कि रुद्राक्ष की माला है, कोई नग धारण किया है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी होती है। वो मृत व्यक्ति के साथ ही चिता में उनके साथ में लग जाता है। इसीलिए बीमार होने से पहले, हॉस्पिटल जाने से पहले लोग कीमती चीज़ों को हटा देते हैं, उतार कर घर रख कर ही जाते हैं कि मान लो कोई बात हो जाए तो ऐसी विषम स्थितियों में तो हमारा अमूल्य चीज़ घर में ही रह जाए। तो इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए।